हेलो गाइस, तो आज हम लोग देख रहे हैं ग्रेडेड बंडिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नैरो बेस ग्रेडेड बंडिंग एंड ब्रॉड बेस ग्रेडेड बंडिंग। नैरो बेस और ब्रॉड बेस जो है वो सिमिलर टर्म्स है जो हम लोगों ने कंटूर बंडिंग में देखा था। नैरो बेस में बेस जो है वो कम चौड़ा होगा और ब्रॉड बेस में ज़्यादा चौड़ा होगा जो बंड है वो। तो नैरो और डिफरेंस बेसिकली हो जाता है कि बंड में जो है ग्रेड प्रोवाइड कर दिया जाता है। कंटूर बंडिंग और ग्रेडेड बंडिंग में डिफरेंस। तो नैरो बेस ग्रेडेड बंडिंग मेक्स ऑब्स्ट्रक्शन इन क्रॉसिंग ऑफ फॉर्म एलिमेंट्स। तो सिमिलर है इसमें भी कंटूर बंडिंग की तरह ही। वैसे ही ब्रॉड बेस में इट क्रिएट्स नो हिंड्रेंस इन मूवमेंट ऑफ फॉर्म मशीनरीज कल्टीवेशन प्रोसेसेस। दिस इन्वॉल्व्स सम लिमिटेशन व्हिच आर ड्यू टू क्रॉसिंग ऑफ इम्प्लीमेंट्स द सॉइल बंड सेक्शन गेट लूजन एंड लॉस्ट। तो ये हो गया, इसको स्किप करते हैं। यहाँ पे सिमिलर है कंटूर बंडिंग की तरह ही। देन नेक्स्ट है डिजाइन क्राइटेरिया फॉर बंड कंस्ट्रक्शन। The design criteria of one construction is based on following points. So first, land submergence. Submergence of land for longer duration affects greatly to the crop age. Therefore, the design of outlet or surplus arrangement for the bund should be done on the basis of allowable submergence of land, cropping practice to be adopted, and the infiltration rate of the soil. तो जो लैंड में हमको जो बंडिंग क्रिएट करनी है वहाँ पे ये देखा जाता है कि लैंड में सबमर्जेंस क्रिएट ना हो, वाटर पॉन्डिंग क्रिएट ना हो और इतना स्लोप या इस टाइप का कंस्ट्रक्शन किया जाए कि वहाँ से वाटर जो हो इजीली रिमूव हो सके, या जो वाटर स्टोर करना है वो सफिशिएंट टाइम में जो इनफिल्ट्रेट हो सके, वहाँ पे वाटर पॉन्डिंग या सबमर्जेंस की जो कंडीशन है वो क्रिएट ना हो। देन वाटर कंजर्वेशन नेक्स्ट पॉइंट है। The water conservation for growing some crops like paddy which require enough water for its growth. The dimension of bund should be fixed in such a range that the total surface runoff passing through the area must be harvested by the bund. तो हमको लाइक पैडी फील्ड के लिए बंडिंग करनी है तो उसका जो डेप्थ या हाइट जो है वो इतना रखना चाहिए को प्रॉपर जो वाटर जितना रिक्वायर्ड है पैडी के लिए उसको कन्फाइन करके रख सके एक एरिया में। फॉर अदर क्रॉप्स सच एज व्हीट, मेज एक्सेट्रा, द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ बंड शुड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एवरेज कंजप्टिव यूज एंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ द ड्राई पीरियड ऑफ द एरिया। तो ये हो जाता है उसके डिजाइन के लिए कंडीशंस, लाइक उसकी जो रिक्वायरमेंट है कंजप्टिव यूज है और मैक्सिमम लेंथ ऑफ पीरियड है, उसके बेसिस पे जो है डिजाइन किया जाता है किसी क्रॉप के लिए बंडिंग को। The height of waste wear should be fixed based on the crop water requirement. Then third point है economy of construction. तो इकोनॉमी जो है वो बेसिक और बहुत मेजर फैक्टर हो जाता है किसी भी डिजाइन कंसिडरेशन के लिए। The economy of one construction mainly depend on the following points. First है total earthwork involved in construction and एवरेज लैंड लॉस्ट अंडर द बेड कंस्ट्रक्शन। तो ये जो टर्म्स है इकोनॉमिक ऑफ कंस्ट्रक्शन में कंसिडर किया जाते हैं टोटल अर्थवर्क और एवरेज लैंड लॉस अंडर बंड कंस्ट्रक्शन। देन नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे क्रिटिकल लेंथ। इट इज दैट स्पेसिंग ऑफ बंड बियॉन्ड विच इरोजन गेट स्टार्टेड डिपेंडिंग ऑन द स्लोप एंड सॉइल कंडीशन। Theoretically, the spacing of bund should be equal to the critical length to control the erosion. Use of closer spacing increase the construction cost. In addition to this, the field also become very narrow that hinder the agriculture operation. तो critical length जो है वो बहुत ध्यान से और बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के डिज़ाइन किया जाता है। मतलब क्रिटिकल लेंथ मतलब बंडिंग को कितने दूरी में कंस्ट्रक्ट करना है और कितना जो स्मॉल पार्ट्स में पूरे फील्ड को डिवाइड करना है ताकि हमको एक प्रॉपर फील्ड मिल सके जिससे कि हम उसमें क्रॉपिंग कर सके, पूरे फार्म इम्प्लीमेंट्स हमारे जो बिना इंटरेंस के मूव हो सके और जो है उसमें सफिशिएंट वाटर स्टोरेज उसकी कैपेसिटी हो। देन नेक्स्ट है सीपेज कंसिडरेशन। Seepage through bund
is mainly affected by the depth of water collected towards upstream face of the bund, side slope and permeability of the construction of material. The design of bund cross section should strictly be followed by consideration of seepage rate through the bund due to accumulation of surface runoff behind it. तो सीपेज कंसिडरेशन में बंडिंग के लिए की जानी चाहिए क्योंकि बंड का जो वर्क है वो वाटर स्टोरेज का भी है। तो सीपेज कंसिडरेशन नहीं की जाए और अगर सीपेज के अकॉर्डिंग डिजाइन नहीं किया जाता तो बंड फेलियर भी हो सकता है। ओवर टर्निंग या सीपेज की वजह से जो अपलिफ्ट प्रेशर क्रिएट हो सकता है सॉइल में उसकी वजह से बंड फेलियर होगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे डिजाइन स्पेसिफिकेशन ऑफ बंड। तो मतलब क्या क्या डिजाइन स्पेसिफिकेशन होते हैं, स्पेसिंग, साइज, साइड स्लोप, अलाइनमेंट, चॉइस ऑफ बंड, ये सारे पैरामीटर्स यहाँ पे देखते हैं हम लोग। फर्स्ट है चॉइस ऑफ बंड। द चॉइस ऑफ बंड दैट इज कंटूर और ग्रेडेड बंड टू बी कंस्ट्रक्टेड डिपेंड ऑन द रेनफॉल, सॉइल कंडीशन, टाइप ऑफ आउटलेट यूज्ड। तो ये जो पैरामीटर्स होते हैं उनके बेसिस पे चॉइस ऑफ बंड जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। मतलब कंटूर बंड क्रिएट करना है, ग्रेडेड बंड, वो डिसाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू रेनफॉल, सॉइल कंडीशन एंड टाइप ऑफ आउटलेट, ये तीन पैरामीटर्स के बेसिस पे। इन लो रेनफॉल एरियाज विथ द एनुअल रेनफॉल लेस देन 500 mm वेयर द सॉइल मॉइस्चर इज a limiting factor for crop production, the contour bunds are preferred. And where soil moisture is limiting factor for crop production, the contour bunds are preferred for construction. While in heavy and medium rainfall area, the graded bund are recommended for construction. तो ये हो गया दोनों कंटूर और ग्रेडेड बंड के लिए रिक्वायरमेंट का कितना, क्या किस टाइप का सॉइल और कितना रेनफॉल है रिक्वायर्ड है। The grade should be provided to the bund should be 0.2 through 0.3%. The next spacing. The basic criteria used to decide the bund spacing are given as under. First point है the phreatic zone of the upper bund should coincide the saturation zone of the intermediate lower bund. phreatic लाइन जो है वो सीपेज लाइन है, इमेजिनरी लाइन। तो phreatic लाइन जो है वो एक इमेजिनरी लाइन है, सीपेज सरफेस पे, अपर सरफेस पे एज्यूम की जाती है, जिसके नीचे जो है सीपेज एक्शन वो होता है और उस पूरे जोन को ही फ्रीएटिक जोन बोला जाता है जहाँ पे सीपेज लाइन या जो फ्रीएटिक लाइन जो एज्यूम की जाती है। तो इस जोन का जो अपर बंड है शुड कोइंसाइड द सैचुरेशन जोन ऑफ द इमीडिएट लोअर बंड। लाइक ये एक स्लोप है जिसमें दो बंड्स क्रिएट किए जाने हैं इस टाइप से। तो स्पेसिंग इसकी ऐसे डिसाइड की जाती है, लाइक मानते हैं यहाँ पे इसके सीपेज फ्लो के लिए ये लाइन होनी है कंस्ट्रक्ट। और दूसरे अपर बंड के लिए यहाँ पे सैचुरेशन लाइन जो है यहाँ पे कुछ मानते हैं, यहाँ पे बोल रहे फ्रीएटिक जोन अपर बंड शुड कोइंसाइड द सैचुरेशन जोन ऑफ इंटरमीडिएट लोअर बंड। तो ये अपर बंड है, इसका फ्रीएटिक लाइन जो है ये वाला है और ये लोअर बंड है, सैचुरेशन लाइन ये वाला है या फ्रीएटिक लाइन। तो इसका जो लाइन है ये दोनों कोइंसाइड करने चाहिए, लाइक इस टाइप से ऐसे एक ही लाइन में। मतलब इसका स्पेसिंग ऐसे डिसाइड किया जाएगा कि जो दो बंड्स के जो फ्रीएटिक लाइन है वो एक्सटेंड करने पे कोइंसाइड करे एक दूसरे से। लाइक एक और एग्जांपल से देखते हैं यहाँ पे। तो ये जो है फर्स्ट बंड का फ्रीएटिक लाइन है, इसकी स्पेसिंग इतनी दी जाएगी कि इसको एक्सटेंड करने पे जो लोअर बंड है उसकी भी फ्रीएटिक लाइन जो है वो कोइंसाइड करे, मतलब इसको तो थोड़ा अपर सरफेस पे टच करे सैचुरेशन जोन पे ये वाले पोर्शन पे, तो इसको थोड़ा और ऊपर जो है कंस्ट्रक्ट किया जाएगा इस जगह पे। इस टाइप से इसकी जो स्पेसिंग डिसाइड की जाती है।
Then next है the bund should satisfy all requirements of agricultural operation. ये हो गया. Then following formula can be used for determining the vertical spacing of bund. Vi vertical interval is equal to S by A plus B. Vi है vertical interval between two successive bunds, मतलब एक lower और upper bund के बीच में जो distance रखना है वो vertical interval. Then S is percent slope and A and B are constant, depend on soil and rainfall characteristics of the area. This equation can be modified for specified area having different rainfall amounts. Then first यहाँ पे दो टाइप से लिखा जा सकता है इस फॉर्मूले को. हैवी रेनफॉल एरिया के लिए Vi is equal to 30S by 3 plus 60 एंड लोअर रेनफॉल के लिए Vi is equal to 30S by 2 plus 60. यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 और 3 बस चेंज हो रहा है. जहाँ पे Vi है वर्टिकल इंटरवल सेंटीमीटर और एज वेल परसेंट स्लोप परसेंट है. Then Ramsar also proposed a general relationship for computing the spacing of bund for subhumid area of United States. The formula was developed on the basis of field observation and experiment. The equation is given by Vi is equal to 0.3 into S by 3 plus 2. तो ये हो गया. Then next देखते हैं adjustment of infiltration and permeability. The soil infiltration and permeability affect the spacing of bund significantly. Higher value of infiltration and permeability increase the extent of vertical interval. तो सॉइल में जो जितना ज़्यादा परमिलिटी होगी और जितनी ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी होगी उतना ही ज़्यादा उसको स्पेसिंग हम बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंगली. नॉर्मली 25% एक्स्ट्रा स्पेसिंग इज गिवन टू मीन द वैल्यू ऑफ vertical interval for the soil having high infiltration rate and permeability, and also for the soil engaged under agronomical practices like contour farming, frequent use of legume, cover crop, etc. on the contract in the soil which have very low rate of infiltration, high permeability, or when the soil is engaged under unfavorable cropping condition, the vertical interval is reduced by 15% than the mean vertical interval. तो ये हो गया एडजस्टमेंट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन है परमिलिटी. मतलब इन दोनों के बेसिस पे जो स्पेसिंग किस टाइप से चेंज किया जा सकता है. देन नेक्स्ट है एडजस्टमेंट ऑफ रेनफॉल. The rainfall plays an important role to decide the limit of vertical interval of the contour bund. The recent rainfall condition comparatively greater spacing is used and vice versa. तो जितना ज़्यादा रेनफॉल कम होगा एरिया में उतना ही स्पेसिंग हम इंक्रीज कर सकते हैं, और वैसे ही जितना ज़्यादा रेनफॉल हाई होगा उतना ही हमको इंक्रीज स्पेसिंग जो है वो कम करना पड़ेगा. The reason may be justified as lesser rainfall is capable to produce less volume of surface runoff. Virtually, the soil loss is also reduced accordingly. In this situation, bund constructed a farther interval can be sufficient to handle a small runoff and to control soil erosion. Incorporating the effect of infiltration rate and rainfall amount on the vertical interval of bund, Cox developed following equation: Vi is equal to 0.3 into xs plus y. तो यहाँ पे x है रेनफॉल फैक्टर और y है इन्फिल्ट्रेशन रेट एंड क्रॉप कवर फैक्टर. s जो परसेंट स्लोप है, vi है वर्टिकल इंटरवल. जो रहेगा फॉर्मूला रेनफॉल एंड इन्फिल्ट्रेशन के बेसिस पे वर्टिकल इंटरवल के लिए. मैंने यहाँ पे वैल्यूज ऑफ रेनफॉल फैक्टर दिया हुआ है रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग. स्कैनिटी, मॉडरेट एंड हैवी रेनफॉल के लिए एनुअल रेनफॉल जो है डेप्थ स्कैनिटी बोला जाता है 640 mm का जो है रेनफॉल होती है, वहाँ पे x की वैल्यू आती है 0.8. वैसे मॉडरेट कंडीशन पे 640 to 900 के लिए 0.6 एंड हैवी कंडीशन जहाँ पे मोर देन 900 mm से रेनफॉल होती है वहाँ के लिए x की वैल्यू आती है 0.4.
देन वैल्यूज ऑफ y बेस्ड ऑन इनटेक रेट एंड क्रॉप कवर, तो यहाँ पे दिया हुआ है। देन नेक्स्ट देखते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, वर्टिकल इंटरवल के फॉर्मूले के बेसिस पे कैलकुलेट द वर्टिकल इंटरवल टू बी यूज्ड फॉर बर्न कंस्ट्रक्शन एट 5% लैंड स्लोप। द सॉइल ऑफ द एरिया हैज गुड क्रॉप कवर ड्यूरिंग इरोसिव पीरियड ऑफ रेनफॉल। द अदर डिटेल्स आर एज फॉलोज। Intake rate is average, annual rainfall 675 mm, rainfall distribution is moderate। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो इस टेबल के अकॉर्डिंग x और y की वैल्यू ले सकते हैं। 675 mm जो एवरेज रेनफॉल है, तो x की वैल्यू हो गई 0.6 और y की वैल्यू हो गई 2। इंटेक रेट के अकॉर्डिंग जो एवरेज दिया हुआ इंटेक रेट एवरेज और अबव, तो गुड कवर के लिए 2। तो ये हो गया x और y की वैल्यू। अब इक्वेशन यूज करते हैं, vi इज इक्वल टू 0.3 इंटू एक्स एस प्लस वाई। वैल्यू पुट करना है, आंसर मिलेगा डायरेक्टली, तो ये हो गया। देन USDA formula, the USDA also formulated an equation for VI of the bond given as under VI is equal to 2 plus S by 4 into 0.3। हमको बेसिकली ये वाला फॉर्मूला याद रखना है इन्फिल्ट्रेशन और रेनफॉल फैक्टर के बेसिस पे, और ऊपर में जो एक लो और हैवी रेनफॉल के लिए जो हम लोगों ने पढ़ा है वो। देन यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट क्लास में डेविएशन ऑफ वर्टिकल इंटरवल। तो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।